तो पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी है किस तरीके से मैथ हार्डी और लीटा की लव स्टोरी के अंदर भाई केन इन्वॉल्व हो गए, किस तरीके से उन्होंने लीटा के साथ जबरदस्ती करी, उनको प्रेग्नेंट भी किया और किस तरीके से वो पूरी स्टोरी लाइन चली है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर किया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में मिल जाएगी, लास्ट की वीडियो है सो बहुत इजीली मिल जाएगी, तो उसको जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे मैथ हार्डी के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भाई लीटा ने कैसे उनको धोखा दिया और कैसे वो एज के साथ आगे रिलेशनशिप में। काफी लोग आप में से ये सोचते होंगे कि भाई ये भी स्टोरी लाइन का पार्ट था, बट ये वाली जो स्टोरी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ ये कोई WWE की स्टोरी लाइन नहीं थी, बल्कि ये रियलिटी थी और ये सच में हुआ है। तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको एंड तक देखना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सबसे पहले कर लेना। स्टार्ट हम इस वीडियो करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। सो फिर हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि भाई लीटा और मैथ हार्डी जो होते हैं वो रिलेशनशिप में होते हैं, पर इनके बारे में मैंने एक चीज नहीं बताई थी आपको कि जब इनकी रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, यानी कि जब ये रिलेशनशिप में आ रहे होते हैं तो दोनों ही एक दूसरे से ये चीज डिस्कस कर लेते हैं कि हम दोनों का जो मेन फोकस होगा वो रिलेशनशिप नहीं होगा, वो होगा हमारे करियर्स। हम दोनों को अपने करियर पे फोकस करना है, करियर अपना बनाना है और आगे अच्छे मतलब लेवल पर जाना है, और अपनी रिलेशनशिप को हम साइड बाय साइड भी चलाते रहेंगे। तो मेन फोकस रिलेशनशिप नहीं रहने वाला है, ये चीज इन दोनों के बीच में पहले ही डिस्कस हो गई थी और दोनों इसी तरीके से रह भी रहे थे। रिलेशनशिप भी दोनों की साइड बाय साइड अच्छी चल रही थी और अपने करियर पर ये 100% फोकस दे रहे थे। पर उसके बाद एक ऐसा समय आता है जब लीटा को हो जाती है इंजरी, जिसकी रिकवरी के लिए भाई उनको घर पे रहना पड़ता है कुछ अच्छे खासे लंबे समय के लिए। अब ये ऐसा समय आता है जब इनकी रिलेशनशिप में आती है प्रॉब्लम। भाई बिकॉज मैथ हार्डी अपने शोज के अंदर मतलब WWE के अंदर पूरा फोकस उनका वही रहता है, 100% वो अपना करियर को दे रहे होते हैं, बिकॉज ये आफ्टर ऑल इनके बीच में डिसाइड भी हुआ होता है। और उधर लीटा जो कि घर में होती है वो तो भाई 100% नहीं दे सकती इस वक्त अपने काम को, रेसलिंग को, बिकॉज वो इंजर्ड होती है। तो उनको होती है मैथ हार्डी की जरूरत उनसे बात करने के लिए, या फिर मतलब उन्होंने इस वक्त होप किया कि मैथ हार्डी उनको टाइम दे, बट क्योंकि भाई मैथ हार्डी तो अपना काम कर रहे होते हैं तो मैथ हार्डी नहीं दे पाते उनको टाइम। और आफ्टर ऑल भाई इन दोनों के बीच में डिसाइड भी यही होता है कि भाई हम दोनों अपने करियर पर फोकस करेंगे। बस ये हो जाता है कि मैथ हार्डी टाइम नहीं दे पाते हैं, लीटा घर पर होती है। अब ये टाइम जैसे तैसे करके भाई इनका निकल जाता है, काफी मुश्किलें मतलब इनके बीच में इश्यूज भी होने लग जाते हैं उस वक्त, बट समहाउ ये टाइम इन दोनों ने निकाल लिया। उसके बाद जब लीटा वापस आती है WWE के अंदर शोज के अंदर, तो उसके थोड़े समय के बाद ही भाई मैथ हार्डी हो जाते हैं इंजर्ड। अब सीन जो है वो उल्टा हो गया, मैथ हार्डी हो गए घर में, मैथ हार्डी हो गए इंजर्ड। अब वो रिकवरी कर रहे हैं, अब वो अपने करियर पर नहीं दे सकते 100%, उधर लीटा अपने करियर पर दे सकती है 100%। तो उस वक्त क्या होता है कि मैथ हार्डी तो चलो घर में है जैसे तैसे करके रह रहे हैं, बट इधर लीटा के साथ क्या कहानी होती है कि लीटा के एक फ्रेंड बन जाते हैं एज, जो कि ऑलरेडी मैथ हार्डी के अच्छे खासे फ्रेंड होते हैं। अब मैथ हार्डी होते हैं घर पे भाई रिकवरी कर रहे होते हैं अपनी इंजरी से, इधर भाई लीटा जो है वो एज के साथ अच्छी खासी क्लोज होने लग जाती है। इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है और धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप एक अलग ही मतलब मोड़ ले लेती है जब ये दोनों ही रोमांटिक इन्वॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और इन दोनों के बीच में कुछ मतलब हो जाता है। समझ जाओ, ये वैसे बताया नहीं है लीटा ने, बट समझ जाओ तुम, है ना। ठीक है, तो सीन जो है वो वहां पर दोनों के बीच में हो जाता है और उसके बाद भाई इन दोनों को लगता है कि हाँ हमने गलती तो कुछ कर दी है, बिकॉज ऑफ कोर्स उस टाइम वो मैथ हार्डी के साथ रिलेशनशिप में थी। और फिर क्या होता है कि ये दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है हम इस चीज को मतलब ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे और मतलब आगे चलकर देखेंगे कि हमें इस चीज को कैसे करना है कैसे नहीं करना है, या फिर इसको आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है। ऐसे ही चलते हैं हम मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट काइंड ऑफ रिलेशनशिप रखते हैं और आगे फिर देखेंगे कि हमें अगर सही लगेगा तो बढ़ाएंगे इस रिलेशनशिप को, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। उधर मैथ हार्डी को जब ये चीज पता चलती है तो भाई मैथ हार्डी को आ जाता है दिमाग खराब। मैथ हार्डी को जैसे ये चीज पता चलती है, मैथ हार्डी भाई सोशल मीडिया पर ओपनली ये चीज बता देते हैं कि भाई लीटा ने मेरे को किया है चीट, और वो लीटा के साथ साथ भाई WWE को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। वो WWE के बारे में भी भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर एड ऑन कर देते हैं। अब क्योंकि WWE यहाँ पर क्या करती है कि जैसे WWE को पता चलता है कि भाई एज और लीटा के बीच में बैक स्टेज में कुछ चल रहा है सीन, तो वो इनको ऑन स्क्रीन भी दिखाने लग जाती है। कैसे दिखाती है आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जब बताया था कि केन के साथ जब लीटा थी, जब मैथ हार्डी को हरा देते हैं केन और उनसे जबरदस्ती शादी कर लेते हैं मतलब लीटा से, और उनको जबरदस्ती अपनी प्रॉपर्टी समझकर लेकर आ रहे होते हैं रिंग के अंदर। धीरे धीरे मतलब लीटा को WWE दिखा देती है कि वो केन के साथ है स्टोरी लाइन के अंदर। ठीक है, ये स्टोरी लाइन बता रहा हूँ मैं आपको जो बता रहा हूँ अभी। और उसके बाद जब केन और एज का मैच होता है तो वहां पर केन को चीट करके वो एज के साथ चले जाती है उस स्टोरी लाइन के अंदर। ठीक है, स्टोरी लाइन के अंदर वो केन को चीट करती है, केन को वो मतलब वो मैच कॉस्ट कर देती है, केन वो मैच हार जाते हैं, एज वो मैच जीत जाते हैं और मैच एंड होने के बाद लीटा चले जाती है एज के साथ। अब क्योंकि ये बैक स्टेज में ये सब चीज चल रही थी जो मैंने अभी आपको बताई स्टार्टिंग में, इसी समय के दौरान WWE ऐसा कर देती है। अब WWE ने एज के साथ कर दिया लीटा को, तो उसके बाद जो रिलेशनशिप थी इनकी वो ऑन स्क्रीन भी दिखाने लग गई WWE, जिसकी वजह से ये दोनों जो है वो और क्लोज आने लग गए। आपने देखा भी होगा भाई किस विस भी बहुत होती थी इनके बीच में, लाइव सेक्स हुआ है, तो मतलब बहुत ही कुछ होता था इन दोनों के बीच में। इधर मैथ हार्डी ने भाई काफी कुछ जो है वो सोशल मीडिया पर बोल दिया कि भाई लीटा ने मेरे को चीट किया है, एज के साथ वो आ गई जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो मतलब काफी कुछ उन्होंने सोशल मीडिया पर कह दिया और साथ में उन्होंने WWE को भी इन्वॉल्व कर लिया कि WWE ने ये किया वो किया। सो काफी कुछ उन्होंने WWE पर भी ब्लेम डाल दिया, जिसकी वजह से भाई WWE ने कर दिया मैथ हार्डी को फायर, मतलब कंपनी से उन्होंने रिलीज कर दिया। और ये कोई स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं था, ये रियलिटी थी, यानी कि जो चीट भी किया एज के साथ लीटा ने वो भी रियल था, और इधर जो WWE ने मैथ
मैथ हार्डी को फायर किया वो भी रियल था। अब सीन क्या होता है कि भाई क्योंकि मैथ हार्डी ने सब लोगों को बता दिया होता है, फैंस को सबको पता होता है कि भाई इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, कैसे लीटा ने चीट किया है, तो फैंस जो है वो भाई मैथ हार्डी को बैक करने लग जाते हैं। फैंस जो है वो मैथ हार्डी को सपोर्ट करने लग जाते हैं, सिंपैथी देने लग जाते हैं, सब बुरा फील करने लग जाते हैं मैथ हार्डी के लिए कि भाई इसकी बंदी भी चली गई और भाई जॉब भी चली गई, तो काफी बैड फील करते हैं लोग। और उसके बाद से WWE के सभी शोज में भाई मैथ हार्डी के चैंस हमें देखने को मिलते थे कि वी वांट मैथ या ब्रिंग हार्डी बैक, ब्रिंग मैथ बैक। और लीटा को देखकर तो भाई मतलब फैंस इतना उनको बू करते थे, इतनी हेट मिली ना उस टाइम लीटा को, उनके म्यूजिक स्टार्ट होते ही वो बू वगैरह स्टार्ट होने लग जाती थी और चैंस लोग करते थे कि भाई यू स्क्रूड मैथ, तो बहुत हेट मिली उस वक्त लीटा को। इनफैक्ट जो उनको मतलब जिस वक्त वो टीम एक्सट्रीम में थी तो उनको इतना ज्यादा प्यार मिलता था, इतना लोग पसंद करते थे उनको, और जब ये चीज हुई उसके बाद भाई लीटा को इतनी हेट मिली, बहुत ज्यादा हेट मिली, और मैथ हार्डी तो भाई रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। और सिर्फ WWE के शोज में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर इधर उधर हर तरफ भाई मैथ हार्डी का ही जलवा था। इवन भाई मेरे को बहुत पसंद आने लग गए थे मैथ हार्डी। तो WWE क्या सोचती है कि जब इतना मांग रही ऑडियंस मैथ हार्डी को, इतना बैडली मांग रही है, तो क्यों ना मैथ हार्डी को वापस लेकर आया जाए WWE के अंदर। तो उस वक्त विंस मैकमैन जो थे ना वो काफी ज्यादा ऑडियंस की सुनते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी कर देते थे जो ऑडियंस चाहती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब तो बिल्कुल ही तुम्हें पता है भाई ऑडियंस जो चाहती है वैसा विंस मैकमैन बहुत ही रेयर है कि जब करते हैं, बट पहले ऐसा कर देते थे। बट यहाँ पर विंस मैकमैन ने भाई सिर्फ यही नहीं करा कि मैथ हार्डी को वापस लेकर आए, इनफैक्ट उन्होंने भाई ये सोचा कि क्यों ना जो इनकी ऑफ स्क्रीन तीनों के बीच में जो टेंशन चल रही है, जो ड्रामा चल रहा है, क्यों ना इसको भाई ऑन स्क्रीन दिखाया जाए। और ये विंस मैकमैन सोचते हैं, मैथ हार्डी की वो वापसी कराते हैं। भाई मैथ हार्डी वापस आते ही सीधा भाई एज पर अटैक करते हैं और फैंस भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं भाई मैथ हार्डी को वापस देखकर। और जो चीज हम ऑफ स्क्रीन देख रहे थे इन तीनों के बीच में, WWE हमको वो ऑन स्क्रीन दिखाती है। और ऑफ कोर्स यार जो चीज ऑफ स्क्रीन चल रही है अगर उसको आप ऑन स्क्रीन दिखाओ तो लोग उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और ऐसा ही इस स्टोरी लाइन की भी कहानी थी, लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंगली इस स्टोरी लाइन को देखा क्योंकि ये रियल स्टोरी थी जिसको WWE ने और विंस मैकमैन ने भाई ऑन स्क्रीन दिखाया मिर्च मसाला ऐड करके। अब मुझे पता है आप में से काफी लोगों ने सोचा होगा कि ये सिर्फ स्टोरी लाइन थी, बट ये सिर्फ स्टोरी लाइन नहीं थी, ये रियल की स्टोरी थी जिसको स्टोरी लाइन में कन्वर्ट कर दिया विंस मैकमैन ने। उसके बाद अच्छी खासी स्टोरी लाइन चलती है, देन एंड में हमारे जो मजनू है भाई वो साइड हो जाते हैं, उधर लैला भाई हमारी किसी और के साथ भाग जाती है। और फिलहाल का अगर आप मेरे से करंट स्टेटस पूछोगे तो जो हमारे मजनू है मैथ हार्डी है भाई वो भी किसी और के साथ उनकी शादी हो चुकी है, जिसके साथ लैला भागी थी उसकी भी किसी और के साथ शादी हो चुकी है, और हमारी जो लैला है वो भाई आज भी कंवारी है। सो यही सब था गाइस लीटा की हमारी लव स्टोरी में। इनफैक्ट लीटा की एज के बाद सीएम पंक के साथ भी रिलेशनशिप चली है करीब 1 साल 2012 से 13 तक, बट अगेन आपको बताया भाई सीएम पंक की भी शादी जेली के साथ हो चुकी है, लीटा अगेन एक बार फिर से कंवारी है। सो यही था गाइस स्टोरी के अंदर, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मैंने आपको पूरी रियल स्टोरी लाइन सब कुछ बता दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, नीचे कमेंट कर सकते हो अपने थॉट्स इस पूरी स्टोरी को लेकर या फिर इस टॉपिक को लेकर, वीडियो को लेकर, या फिर इनफैक्ट आपको कोई वीडियो चाहिए आगे इन फ्यूचर ऐसी कोई तो वो भी कमेंट कर सकते हो। जो भी है नीचे कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। मिलेंगे हम अगली वीडियो के अंदर, टिल देन अपना ख्याल रखो, लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।